हेलो बच्चों, 10th क्लास का सेशन स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। ठीक है। और 10th क्लास का हमारा जो मैथ का सबसे पहला चैप्टर है, जो कि हमारा रियल नंबर है, ये हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं 5-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंस हमारे जो हमारे मैथमेटिक्स के अंदर है, मेन बहुत प्ले रोल करता है इसका। आज हम करेंगे रियल नंबर, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा। और रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान देंगे। ठीक है, रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले कि 10th क्लास का आप लोगों का एक ही टारगेट होना चाहिए। 10th क्लास का आप लोगों का एक ही टारगेट होना चाहिए कि कम से कम मैथमेटिक्स के अंदर आपके 95 प्लस तो आने चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर आपके 95 प्लस तो आने चाहिए। और 95 प्लस की गारंटी मैं लेता हूं, आपको वीडियोस के अंदर रेगुलर रहना है। वीडियोस के अंदर आपको रेगुलर रहना है 95 प्लस। और आप कोशिश करिएगा 100 प्लस नंबर्स आने की। 100 मार्क्स तो कम से कम आने चाहिए। 100 प्लस नहीं, 100 मार्क्स तो कम से कम आपके आने चाहिए। ठीक है ना, 100 मार्क्स का टारगेट रखना इस बारी आप लोगों को। ठीक है, 95 प्लस तक तो मैं आपको लेके जाऊंगा। 95 प्लस में 5 मार्क्स आप ऐड कर लो। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत रहेगी बच्चों। 95 में 5 आप ऐड कर लो, 95 तक तो पहुंचा दूंगा मैं आप सभी बच्चों को। 95 में 5 और ऐड कर लो। यहां तक आपको जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम सारे के सारे पार्ट्स कवर करेंगे, चाहे वो हमारा RS अग्रवाल हो, चाहे वो हमारा RD शर्मा हो, चाहे हमारा सपोर्ट मटेरियल है। बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको यहां तक लेके जरूर जाऊंगा। ठीक है, CBSE के अंदर, बोर्ड्स के अंदर हम इस तरीके से प्रिपरेशंस करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम स्कोर बहुत अच्छे से अच्छा मैथ्स के अंदर हम कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट चैप्टर। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, उसे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का PDF मैं अपलोड कर दूंगा आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा रियल नंबर है हमारा। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो नाम है हमारा रियल नंबर। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर क्या होता है हमारे। ठीक है, एवरी नंबर इज रियल नंबर। एवरी नंबर इज रियल नंबर, यानी कि हमारे जितने भी नंबर होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। चाहे उस नंबर के अंदर मैं इंटीजर्स की बात करूं, चाहे उस नंबर के अंदर इंटीजर्स की बात करूं, या उस नंबर के अंदर मैं इवन नंबर की बात करूं, या मैं ऑड नंबर की बात करूं, या मैं रैशनल नंबर की बात करूं, या मैं रैशनल नंबर की बात करूं, या मैं इरेशनल नंबर की बात करूं, या मैं इरेशनल नंबर की बात करूं, या मैं डेसिमल नंबर की बात करूं, डेसिमल नंबर की बात करूं। ठीक है, चाहे वो मैं नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव नंबर की बात करूं, चाहे वो मैं पॉजिटिव नंबर की बात करूं, चाहे मैं प्राइम नंबर की बात करूं, चाहे मैं प्राइम नंबर की बात करूं, या फिर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं। ठीक है, चाहे मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं, हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, वो सभी के सभी नंबर, हमारे पास जितने भी नंबर है वो सभी के सभी नंबर, अगर मैं इस सभी नंबर को मैं एक वर्ड में बोलना चाहूं तो वो हमारे कहलाते हैं रियल नंबर। ठीक है, अगर मैं इन सभी नंबर को, चाहे मैं इंटीजर्स को बोलूं, मैं इवन नंबर बोलूं, मैं ऑड नंबर बोलूं, मैं रैशनल नंबर बोलूं, मैं इरेशनल नंबर बोलूं, मैं डेसिमल नंबर बोलूं, मैं प्राइम नंबर बोलूं, या मैं कंपोजिट नंबर बोलूं, मैं जितने भी नंबर बताऊंगा उन सबका एक वर्ड में अगर हम नाम ले तो इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इन नंबर को मैं थोड़ा सा ज्यादा, आपने 7th 8th 9th, ठीक है, 6th से हम ये नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। मैं छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ फटाफट कि कैसे किस तरीके से होता है। ठीक है, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से होता है हमारा। अगर मैं बात करूं इवन नंबर की, अगर मैं बात करूं इवन नंबर की, तो हमारे इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो हमारे 2 के मल्टीपल में आते हैं। 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14। ये जितने भी नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होंगे बच्चों, वो सभी के सभी हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सभी के सभी नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो सभी के सभी इवन कहलाएंगे। जितने भी नंबर हमारे
दो के डिविजिबल में नहीं आएंगे, जो दो के पहाड़े में नहीं आएंगे, वो सभी के सभी नंबर हमारे कौन से नंबर कहलाएंगे, हमारे ऑड नंबर कहलाएंगे। फिर हम बात करते हैं बच्चे रैशनल नंबर की। तो हमारे रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो हमारे p/q के फॉर्म में आते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी मीनिंग क्या हुई कि अगर मैं 0/2 लिखूं तो ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन अगर मैं 2/0 लिखूं तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसकी सिंपल सी मीनिंग हुई कि नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर संख्या है उसके नीचे हमारा 0 नहीं आना चाहिए। यानी कि मैं बात करूं न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए हमारा। मैं बात करूं 0, एक क्वेश्चन आता है बच्चे, क्या 0 रैशनल नंबर है? बिल्कुल, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 हमारा रैशनल नंबर के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रैशनल नंबर के बाद बात करते हैं यहां से प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बात करते हैं। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो सभी के जो कितने भी नंबर हो वो केवल अपने टेबल में आएंगे। जैसे 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं, 7 की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से बात करेंगे 11 की बात करते हैं, 13 की बात करते हैं। बच्चे आप इन सभी नंबरों में चाहे मैं बात करूं 2 की बात करूं, चाहे मैं बात करूं यहाँ से 3 की, चाहे मैं बात करूं 5 की, चाहे 7 की, चाहे 11 की, चाहे 13 की, आप इन सभी नंबरों में एक कॉमन बात देखोगे। वो कॉमन बात आपका क्या है कि ये सभी के सभी केवल अपने ही टेबल में आते हैं। ध्यान से देखना, ये जितने भी नंबर है, क्या आपने 2 को किसी और के टेबल में देखा है? क्या आपने 3 को किसी और के टेबल में देखा है? क्या आपने 5 को किसी और के टेबल में देखा है? क्या आपने 7 को किसी और के टेबल में देखा है? क्या आपने 11 को किसी और के टेबल में देखा है? क्या आपने 13 को किसी और के टेबल में देखा है? यानी कि वो नंबर है जो केवल खुद के टेबल में आए, और ऐसे नंबर को हम कौन सा नंबर कहते हैं? ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आगे बढ़ते, उसके बाद जो हमारा नंबर आता है बच्चे, वो आता है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब ये कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चे? वाइट ले लेते हैं। अब कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होते हैं? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल के साथ साथ किसी और के टेबल में भी आए। तो अच्छा एक बात बताओ बच्चे, क्या एक किसी के पहाड़े में देखा आपने आज तक? बिल्कुल नहीं। तो चलो एक तो कंपोजिट नंबर हुआ नहीं। क्या आपने 2 किसी के पहाड़े में देखा है? 2 के अलावा 2 खुद के पहाड़े में आ सकता है। क्या 2 के अलावा किसी और के पहाड़े में देखा आपने? तो बिल्कुल नहीं देखा होगा बच्चे। क्या आपने 3 को किसी और के पहाड़े में देखा है? नहीं, 3 को खुद से स्टार्ट होते देखा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 को, तो आपने 4 को खुद के पहाड़े में तो देखा ही होगा, प्लस में आपने 2 के पहाड़े में भी चेक करो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये तो खुद 2 के पहाड़े में आया, प्लस में एक 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक ये 4 के पहाड़े में खुद भी आया। यानी कि ऐसे नंबर जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो, इस संख्या को क्या कहते हैं हम? कंपोजिट नंबर। तो बच्चे एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि बताओ फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारे कौन से होते हैं? तो पहला जो कंपोजिट नंबर होता है बच्चे वो होता है 4, और पहला जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 2। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया इस बेसिस पे, एलसीएम और एचसीएफ की बेसिस पे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर का मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाइए। तो पहला जो कंपोजिट नंबर है वो हमारा 4 है, और पहला जो हमारा प्राइम नंबर है वो हमारा 2 है। ये बातें याद रखिएगा बच्चे आप कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर जो होंगे हमारे, वो हमारे फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारे क्या होंगे बच्चे? 4 होंगे, और पहला प्राइम नंबर कौन से होंगे? हमारे 2 होंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। फिर मैं बात करूं इंटीजर की। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 से इधर माइनस चले जाओ, 0 से इधर प्लस चले जाओ, ऐसे नंबर को हम कौन सा नंबर कहते हैं? ऐसे नंबर को हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं, जो 0 का सेपरेशन है, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। फिर अब यहां से हम बात करते हैं होल नंबर की, ठीक है ना। तो ये हमारा होल नंबर क्या होता है? अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाए बच्चे, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, डैट डैट कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा यहाँ से इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की बात करते हैं, तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चे? तो रूट के अंदर, √2 √3 √4,
√4 बच्चे रैशनल में नहीं आएगा, रैशनल में आएगा √5, √6, ठीक है। ये जितने भी नंबर है हमारे, ये सभी के सभी नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहां से नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करा हमने, ठीक है। एक तो हमारा जितने भी नंबर्स थे उसको हमने क्या बोला, उसको हमने रियल नंबर बोला, जितने भी नंबर थे उसको हमने रियल नंबर बोला, ठीक है ना। दूसरा जो बच्चे नंबर आता है उस नंबर को कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर, उस नंबर को कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। सर समझाओ इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर तो आपने समझा दिया कि जितने भी नंबर होते हैं वो सभी के सभी हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे आप यहाँ से पूछोगे कि सर बताओ, ऋषि बच्चे मेरा फेस आ रहा है बिल्कुल कंप्यूटर में, ठीक है। सुनना बच्चे, अगर मैं बात करूं कि रियल नंबर की बात करूं तो सर आपने समझा दिया कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, कि जो सभी कोई भी नंबर, एवरी नंबर इज रियल नंबर। तो भैया सर आप बताओ कि इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -10, ये आप पढ़ोगे 11th क्लास के अंदर। बस अभी इतना समझ लो कि इमेजिनरी नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव आते हैं, और ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चे, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। पीछे मैंने पढ़ाया था आपको अभी, ठीक है, पीछे मैंने अभी आपको पढ़ाया था बच्चे, ठीक है। मैंने फर्स्ट का मुझे नंबर बताया आपको, मैंने प्राइम नंबर बताया, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब यहां पे एक जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कह लो इसे, इसका नाम दे देते हैं हम प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्या नाम दे दिया इसको, प्राइम मैंने अलग कर दिया, फैक्टराइजेशन मैंने अलग कर दिया। क्या नाम दे दिया इसका मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको समझते बच्चे कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, समझते इसको डिटेल में थोड़ा सा, एग्जाम में आते क्वेश्चन बच्चे इसके कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं हमारे। मैंने एक नंबर लिया, सपोज दैट मैंने एक नंबर लिया 18, ठीक है। मैंने कहा मुझे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। याद रखना बच्चे 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, ठीक है ना। यहां पे आपको सीरियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहां पे अगर आप सीरियस नहीं हुए, 10th क्लास के अगर मैं रिपोर्ट कार्ड की बात करूं, 10th क्लास के मैं मार्क्स की बात करूं, 10th क्लास के मैं नंबर की बात करूं, तो 10th क्लास हमारे इतनी इंपॉर्टेंस होते हैं बच्चे, इतनी इंपॉर्टेंस होते हैं कि आपके करियर को लेके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। चाहे मैं रिश्तेदारों की बात करूं, चाहे मैं किसी की बात करूं, जब आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले उन्हीं का फोन आएगा, कितने मार्क्स आए 10th क्लास में, क्या रिजल्ट रहा, किस तरीके से रहा। तो 10th क्लास में अपने आपको निखारने का टाइम होता है बच्चे। यही से आप 10th क्लास को इतना मजबूत बनाइए, इतना ताकतवर बनाइए कि आपके आपके ना आगे चल के बहुत ज्यादा यूजेस में आए, बहुत ज्यादा काम में आए, ठीक है। तो 18 का अगर मैं फैक्टर करूं, मैं 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने क्या कह रहा है कि इसको ऐसे तोड़ना है कि सभी के सभी हमारे प्राइम नंबर में आए। तो 18 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे पहले, तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। प्राइम नंबर स्टार्ट कैसे होता है, 2 से होता है हमारा। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि हमारे फर्स्ट प्राइम नंबर कौन से होते हैं, हमारे 2 होते हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 9 जा 18, अभी 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 3 जा 9, फिर 3 से करते 3 1 जा 3, यानी कि इसका फैक्टर क्या क्या बना, इसका फैक्टर बना प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। चलो एक और नंबर लेते 15 लेते, 15 का प्राइम फैक्टर करें 3 मल्टीप्लाई में 5, चेक करो 3 5 15, 27 लेते हैं, 27 का 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, चेक कर लो 27 का यहाँ से 3 के पहाड़े में 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, चेक कर रही है यहाँ पे भाई। अगर मैं बात करूँ यहाँ से 75 का फैक्टर करता है, जो 75 का फैक्टर करता है यहाँ पे 5 के टेबल में 15, फिर 5 के टेबल में 3, फिर 3 1 जा 3, यानी इसका प्राइम फैक्टर क्या बना 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखना कि जितने भी फैक्टर हुए ना इसके 2 में 3 में 3 में, क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, चेक करो। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, चेक करो इसको, क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर है।
ध्यान से देखना इसको, क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। चेक करिए, ये सबके सब तो फैक्टर हुए हैं, लेकिन ये सबके सब प्राइम फैक्टर हुए हैं। ध्यान से देखना, ये सबके सब कैसे हुए? हमारे प्राइम फैक्टर हुए, और इसीलिए इस टॉपिक का जो नाम है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। मैं आपको 2 होमवर्क के लिए दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए, ठीक है ना। और बच्चे कमेंट में आपको ये भी लिखना है कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, कहाँ से आप ये वीडियोस देख रहे हो, और मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है, ठीक है। मैं आपको देता हूँ टारगेट 85, और मुझे यहां से 105। इन दोनों का मुझे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कमेंट में करके बताइएगा कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या क्या आया है। आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि किसके पूछा मैंने आपसे पूछा 85 एंड 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया। आप कमेंट में जरूर बताइएगा नाम के साथ, ठीक है, और आप वीडियोस कहां से देख रहे हो, ठीक है। 85 एंड 105 का आपको मुझे बताना है। प्राइम फैक्टर सबको समझ में आया? हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इस पर, आ जाओ बच्चे, हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। जिसको अगर समझ में आ गया वो वीडियो स्किप करके अगले वाले टॉपिक पे चले जाए, ठीक है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा इस पे, इसको समझाने के लिए बच्चे। प्राइम फैक्टराइजेशंस के 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे यहां से, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं इसके, 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे। चलिए हम यहां से लेते हैं 6, हम यहां से लेते हैं प्राइम फैक्टर करना मुझे 625 का। एक बड़ा नंबर ले लिया हमने, 625 है, 625 का मुझे प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम? 625 को यहाँ ले लेते हैं। क्या ये 2 के पारे से जाएगा? नहीं जाएगा। बिल्कुल तसल्ली से, आराम से मेरे वर्ड्स को समझना, मेरी बातों को समझना, फिर आप क्वेश्चंस को ट्राई करना। मेरे साथ ट्राई करो, आप वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। 625 का करते आ जाओ। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं। एक वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चंस को देखते पता कैसे कर लोगे कि किस टेबल से डिवाइड होगा। आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप पता कर लोगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा, क्या ये पता कर लोगे कि 2 से डिवाइड होगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, 2 से डिवाइड वही होते हैं जिसके लास्ट में इवन नंबर आते हैं। इसके लास्ट में इवन नहीं है, चेक करो, 5 हमारा ऑड नंबर है, तो ये 100% 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। 3 के लिए बता देता हूं, इन सबको प्लस करो। इन सबको प्लस करने पे अगर 3 के पहाड़े में आ गया तो 3 से भागोगा। दोबारा सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। अगर ये 3 इन सबको प्लस करूं और प्लस करने पे 3 के टेबल में आ गया तो 3 से भागोगा। 6 और 2 8, और 8 और 5 13। क्या 13 3 के पहाड़े में आता? नहीं आता है, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 2 से गया नहीं, ठीक है। 5 से जाएगा, और 5 की एक बहुत खास बात बताता हूं आपको मैं, जिसके आखिरी में 5 हो 100% 5 से जाएगा, ठीक है। 5 के कर लेता है, 5 एकम 5, यहां से कर लो भाई साहब, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 25, यहाँ से कर लो 5 25, और यहाँ से कर लो 5 एकम 5। चेक करिए, फैक्टर कर लेते इसका प्राइम फैक्टर, 5 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 5, इसका प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। चलिए हम एक और करते हैं, हम करते हैं यहाँ से 1125 का प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। पॉज करके वीडियो आप लोग करिए फटाफट। 1125 का प्राइम फैक्टर, 1125 का करे, 1125 का प्राइम फैक्टर तो साफ कर लेते हैं। 1125 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 5 के 12 से जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 में 45, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। कर ले इसका फैक्टर, 5 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 3 गुने में 3 हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है? तो इस टॉपिक का जो नाम पड़ा, ये टॉपिक का नाम पड़ा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको इजीली डील करके आ जाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टर आपके आ गए तो आप इजीली उसे डील करके आ जाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन को, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, वो है हमारा एलसीएम, ठीक है। वो हमारा टॉपिक है एलसीएम। और मैं इधर इधर मैं बात करूंगा दूसरे टॉपिक की, जो कि है मेरा एचसीएफ, जो कि है मेरा, एक मिनट,
दूसरा टॉपिक जो है मेरा वो है मेरा एचसीएफ। दो टॉपिक की बात करूंगा बच्चे, एक तरह मैं बात करूंगा एलसीएम की, दूसरी तरह मैं बात करूंगा एचसीएफ की। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे एलसीएम को डिटेल में। एलसीएम को समझते हैं बिल्कुल डिटेल में। एलसीएम को, एलसीएम और एचसीएफ में आज मैं आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही बड़ा डिफरेंस समझाऊंगा मैं एलसीएम और एचसीएफ के अंदर। आपको क्या होता है डिफरेंस एलसीएम और एचसीएफ के अंदर? बच्चे, एलसीएम के अंदर, एलसीएम के अंदर सिंगल बंदे भी अलाउ होते हैं। एलसीएम के अंदर सिंगल बंदे भी अलाउ होते हैं। इनके अंदर कपल प्लस में सिंगल दोनों की एंट्री होती है। मैं आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूं, एलसीएम के अंदर कपल प्लस में सिंगल दोनों की एंट्री करोगे, लेकिन एचसीएफ में केवल और केवल कपल से ही एंट्री करोगे। है सर, कपल का नाम सुनना बच्चे, कपल की एंट्री होगी केवल। एचसीएफ के अंदर केवल और केवल कपल्स की एंट्री होगी। ठीक है, और एलसीएम के अंदर कपल प्लस में सिंगल दोनों की एंट्री होगी। बहुत आसान लैंग्वेज समझाई, मैं भी करके दिखाऊंगा कैसे, ध्यान से देखना। दोबारा सुनो, एलसीएम के अंदर सिंगल प्लस में कपल दोनों की एंट्री होगी। एचसीएफ के अंदर जो दो एक जैसे दिखाई देंगे केवल वही एंटर करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस है। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान से देखना, कैसे कैसे सर बताओ, कैसे कैसे, ध्यान से देखना। चलो सबसे पहले एलसीएम सीखते हैं। एलसीएम सीखते हैं कैसे सर, आप कैसे बता रहे हो? सुना बच्चे, सबसे पहले एलसीएम करते हैं। ऋषि सर कौन सा बेस्ट लग रहा है इस बोर्ड के ऊपर? रेड सही लग रहा है? चलो यहां से करते हैं एलसीएम। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 18 और एक नंबर है 16। एक 18, एक नंबर है 16, दो नंबर लिए मैंने 18 एंड 16। मैंने कहा मुझे इनका निकालना है एलसीएम। सुनना बच्चे, अब हम करेंगे इनका फैक्टर। प्राइम फैक्टर तो मैंने सबको सिखा दिया है, पिछले टॉपिक में कनेक्ट करूंगा मैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करूंगा। और दूसरा नंबर है मेरे पास 16। चलो अब यहां से 18 और 16 का निकालते हैं एलसीएम। कैसे करेंगे बच्चे? फैक्टर कर लेना, प्राइम फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 16 का कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये इसका फैक्टर आ जाएगा, करके देख लेना एक बारी। अब यहां पे मुझे बताओ कि कपल कौन बने, चेक करो क्या ये कपल नहीं है। बाकी देखो कुछ भी मैच नहीं हुआ, कहीं भी मैच नहीं हुआ। तो अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम की बात करूंगा तो इनकी एंट्री तो पहले मार दो। ये लो भाई, दोनों मिला के एक हो गए, इन दोनों को मिला के एक हो गए। बाकी जो भी है सिंगल एंट्री, चलो भाई तुम भी आ जाओ, चलो भाई तुम भी आ जाओ, चलो भाई आप भी आ जाओ, चलो भाई इसको भी ले लेते हैं, चलो भाई अब इसको भी ले लेते हैं। ये हमारा एलसीएम का पार्ट होता है। मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, दूनी 72, और 72 मल्टीप्लाई बाय 144। ये हमारा आ गया एलसीएम। ये हमारा आ गया एलसीएम। मैं एक और नंबर लेके बताता हूं आपको, 10 और 15 ले लेते हैं। चलो इसका फैक्टर कर ले, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, कॉमन क्या है बच्चे? कॉमन आया 5। कॉमन क्या आया? कॉमन आया 5। अब कॉमन 5 आया तो सबसे पहले एलसीएम में तो कपल की एंट्री कर दो। 5 की कर दी, चल भाई सिंगल लौंडे तू भी आ जा इधर, और ये वाला भी आ जा, तू भी आ जा। 5 दूनी 10 और 30। ये तो एलसीएम की कहानी होती है। ये आपकी कहानी चलेगी एलसीएम की। ठीक है, ये कहानी चलेगी आपकी एलसीएम की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं एचसीएफ के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं हम एचसीएफ के ऊपर। अब एचसीएफ सर कैसे होता है बताओ हमें। अब एचसीएफ कैसे होता है सर, सिखाओ मुझे, एचसीएफ कैसे होता है? एचसीएफ कैसे होता है सर बताओ, ध्यान से देखना बच्चे। एचसीएफ किस तरीके से होगा हमारा? नंबर ले लेते, फिर से कुछ भी नंबर ले लो। यहाँ से 16 ले लिया, और यहाँ से ले लेते हैं हम 26 ले ले, 26 ले लेते। एचसीएफ निकालना है मुझे। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, प्राइम फैक्टर कर लेना है इसकी। इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 13, इसका प्राइम फैक्टर होगा। अब यहां से अभी दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना, अभी ध्यान से देखना।
अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आया, दो आया। एंट्री किसकी होगी, केवल भाई साहब कपल्स की एंट्री होगी, दो आ गया आंसर इसका। बाकी सब चले जाओ बाहर, किसी की एंट्री बंद, बिल्कुल भी। एचसीएफ के अंदर ही होता है, दोनों में कॉमन कौन आया, दोनों में कॉमन दो आया, तेरी एंट्री, बाकी किसी की एंट्री नहीं, सब बेकार, सबके सब बेकार। चेक कर लो, बेकार वाले को सर्कल कर देता हूं मैं। ये भाई साहब किस आपकी एंट्री नहीं हुई, किसी से मैच नहीं हुआ, इस वाले से आपका, इससे किसी से मैच नहीं हुआ आपका, इनसे किसी से मैच नहीं हुआ, 13 ऊपर वाले से किसी से मैच नहीं हुआ, ये सब बेकार, किसी की एंट्री नहीं होगी। एंट्री किसकी होगी बच्चे, जो इन दोनों में मैच कर गए उनकी एंट्री हो जाएगी, बाकी किसी की नहीं होगी। एक और एग्जांपल ले लेता है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा एक 16 ले लेते हैं और यहाँ से एक 32 ले लेते हैं। चलो भाई फैक्टर कर लेते हैं, दो गुने में दो गुने में दो गुने में दो, ठीक है ना। अब यहाँ से कर लेते हैं 32 का, दो गुने में दो गुने में दो गुने में दो गुने में दो, ठीक है। ये हमारा आ गया 32 का। अब देखते हैं भाई कॉमन, लो भाई साहब इनकी एंट्री तो फिक्स हो गई, एंट्री फिक्स हो गई इनकी, इनकी एंट्री भी फिक्स हो गई। चलो एंट्री फिक्स करते रहे इनकी, देखो इन दोनों की एंट्री आ कर देते हैं एक बारी में, ठीक है। इनकी एंट्री हो गई। चलो और किसी और कोई कपल बना, ये भी बन गए, चलो इनकी एंट्री भी मार दो। और कोई बना, चलो भाई साहब इनकी भी एंट्री करवा देते हैं, ये भी एंट्री कर लिए, और ये एंट्री भी, इनकी भी एंट्री हो गई, यानी इनकी भी एंट्री हो गई, ये तो है क्या भाई। अब इसका जो एचसीएफ आया वो आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये क्या आया हमारा एचसीएफ, 16 आया। सभी को समझ में आया बच्चे, सभी को समझ में आया। चलो आगे बढ़ते, एचसीएफ समझ में आ गया होगा आपको, एचसीएफ समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं एचसीएफ सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस एलसीएम और एचसीएफ करवाऊंगा, थोड़ा सा एडवांस, ठीक है ना, ध्यान से देखना बच्चे। चलो आ जाओ, चलो एडवांस करते हैं, थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ बताता हूं मैं, ध्यान से देखना बच्चे। ऋषि एडवांस है ये एलसीएम एचसीएफ का, ध्यान से देखना। मेरे पास एक नंबर है, मैं आपको वेरिएबल का सिखा रहा हूं, वेरिएबल का एलसीएम एचसीएफ सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। वेरिएबल का सिखा रहा हूं मैं एलसीएम एचसीएफ। मेरे पास एक नंबर ए है, x की पावर 3, y की पावर 2, z की पावर 5। एक नंबर बी है, x की पावर 5, y की पावर 1 और z की पावर 3। कह रहा इनका एलसीएम एचसीएफ निकालो। बच्चे डर जाते हैं, और 100% सीबीएसई में एक क्वेश्चन फिक्स है, आज लिख लो, आज लिख लो, 100% ये क्वेश्चंस आने होते हैं एलसीएम एचसीएफ का एडवांस। बच्चे डर जाते हैं, यू बताऊंगा, ध्यान से देखना। अभी देखो, अभी देखो, लग रहा होगा क्या एलसीएम एचसीएफ कैसे आएगा, कैसे किस तरीके से आएगा, बच्चे डर जाते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा, अगले क्वेश्चन का आंसर आप यूं ही बताओगे, ध्यान से देखना बच्चे। चलो अब बताओ एलसीएम के अंदर, एक ही बार में सुनना मेरे वर्ड्स को, एक ही बार में समझ में आना चाहिए, एलसीएम का सुनना। बताओ इसके अंदर x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 5, लिख दो भैया। इसके अंदर बताओ y की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2, लिख दो भैया। बताओ z की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5, लिख दो भैया। लो बन गया एलसीएम, आ गया एलसीएम। एचसीएफ, एचसीएफ, चलो एचसीएफ सीखते हैं। बताओ भैया x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू भैया x की पावर 3, x की पावर 3। y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है सर जी, x की पावर 1। z की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, z की पावर 3। ये लो भैया एचसीएफ भी आ गया, 100% नंबर हो गया, एक नंबर पक्के आज तो है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं वेरिएबल का ही। चलो एक मैंने लिया, p की पावर 3, q की पावर 8 और r की पावर 6। एक नंबर a है जो कि ले लिया, एक नंबर b ले लेते हैं। p की पावर 4, q की पावर 7, r की पावर 3। चलो कोई भी बता देगा इसका आंसर, अब तो बताओ एलसीएम का आंसर बताओ। चलो चलो एलसीएम का आंसर निकाल लिया, सबने निकाल लिया बच्चे। एलसीएम, p की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 4, q की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 8, r की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 6, निकल गया एलसीएम। चलो एचसीएफ, एचसीएफ भी निकल गया। p की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 3, q की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 7, q r की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 3, रोल निकल गया, ठीक गए। चलो एक और ले लेते हैं, a की वैल्यू ले लेते हैं हम यहां से, x की पावर 8, y की पावर 3, z की पावर 5 और b ले लेते हैं x और y और z की पावर 1। x y z की पावर 6 ले लो, और यहां ले लेते हैं 4, ठीक है। चलो निकाले, निकाले बच्चे, चलो बच्चे, चलो एलसीएम बताओ, बताओ एलसीएम फटाफट, जल्दी 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 बताओ। x की पावर, वेरी गुड। चलो आगे x की पावर 8, y की पावर, y की पावर 3, 4 4 4 4, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, z की पावर 6। चलो एलसीएम आ गया, एचसीएम निकल जाएगा,
x की पावर 1, y की पावर 3, z की पावर 5। चेक करो, सीख गए भाई एडवांस। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ तो सबको आ गया। अब हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है बच्चों, वो आपका आता है रिलेशन। मैंने इसका नाम दे रखा है रिलेशन। रिलेशन क्या है सर ये रिलेशन? तो बच्चे ये रिलेशन किसके बीच में है? ये रिलेशन है एलसीएम। ये रिलेशन है एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ के बीच में। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन है। अब आपको बताऊंगा एलसीएम एचसीएफ के बीच में कैसे रिलेशन है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, कैसे रिलेशन है, और यहां से इसको इसको समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। मान लीजिए मैंने एक नंबर ए लिया है जिसको मैं ले लेता हूं यहां से 10, और एक नंबर बी लिया है जिसको ले लेता हूं मैं 15, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले ए निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो हम एलसीएम निकालते सबसे पहले, ठीक है। एलसीएम 10 का फैक्टर करो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और 15 का फैक्टर करो 3 मल्टीप्लाई बाई 5। कॉमन क्या आया? ये रहा। मैंने बताया था एलसीएम के अंदर केवल कपल की एंट्री होती है, प्लस में जो बच जाते हैं उनकी भी एंट्री करवा देते हैं हम। एलसीएम बराबर में 5 दूनी 10 या 30। इतना समझ में आया बच्चे? चलो अब हम निकालते हैं यहाँ से एचसीएफ। क्या निकाले हम यहाँ से? एचसीएफ निकालते हैं। अब हम यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 10 का फिर से फैक्टर कर लो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और 15 का फैक्टर कर लो 3 मल्टीप्लाई बाई 5। कॉमन क्या आया? 5 आया। एचसीएफ क्या आया सर जी? एचसीएफ तो 5 आया हमारा, क्योंकि आपने पहले सिखा दिया है। सुना बच्चे, एचसीएफ तो 5 आया। अब इन दोनों का रिलेशन कैसे है इस दोनों नंबर के साथ, ये समझना बच्चे। इन दोनों का रिलेशन कैसे है इस नंबर के साथ, कैसे रिलेशन है, ध्यान से देखना बच्चे। इस नंबर के साथ कैसे रिलेशन है, मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा, ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूं बी से, सर जी कर दो, ए को मल्टीप्लाई कर दूं बी से, चलो मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं 15 से, तो 15 दहम के 150, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 150। मैं मल्टीप्लाई कर दूं एलसीएम को एचसीएफ से, मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऋषि को, पहली बार में समझ में नहीं आया था, मैं कोशिश करूंगा इस बार इसको समझ में आए। एलसीएम को अगर मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूं, झूठ नहीं बोलना, समझ में आएगा तभी हाँ बोलना है, कॉन्फिडेंस मिलेगा मुझे। मल्टीप्लाई बाई 150, ठीक है ना। चेक करो, अगर मैंने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा है और इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के मल्टीप्लाई करा है, क्या ये दोनों के दोनों 150 आए हैं? क्या ये दोनों के दोनों 150 आए हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं दोनों नंबर को गुना कर रहा हूं, ये किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पे। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी का है। ए मल्टीप्लाई बाई बी बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ठीक है ना। चलो चलो आगे बढ़ते, अभी अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि a मल्टीप्लाई बाई बी बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, यही बोला मैंने, ये बोला मैंने। a मल्टीप्लाई बाई बी बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ये बोला मैंने। a मल्टीप्लाई बाई बी बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। अब a मल्टीप्लाई बाई बी बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, क्या सर इसका फायदा क्या है? सुनना बच्चे, मैंने क्या बोला, मैं चलो एक और ले लेते, एक और ट्राई कर लेते। मैंने बोला एक नंबर यहाँ से ले लेता हूँ मैं 18, और एक नंबर बी ले लेते 16, ठीक है। चलो इसका क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर करना पड़ेगा 18 का, 2 दूनी 2 तिया 6 तिया 18, और इसका 16 का करना पड़ेगा बच्चे, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2। चलो कॉमन ये आगे, एलसीएम में कॉमन प्लस में चलो सिंगल लॉन्डो की भी एंट्री करवा देते हैं, 3 इसका तू भी आ जा, चल भाई 2 2 2 तू भी आ जा, ठीक है ना। क्या बना एलसीएम? एलसीएम बना 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36 दूनी 72, 144। कितना बना बच्चे? 144, ठीक है। चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए फिर से फैक्टर करना पड़ेगा 18 का, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 16 का करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कॉमन केवल 2 आया, तो एचसीएफ का आंसर कितना बना? 2। चलो सर एक बार और बच्चे रिलेशन प्रूव करवा देता हूँ आपको मैं, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, यहाँ करवाते हैं, देखना ध्यान से। a मल्टीप्लाई बाई बी करो, चलो a मल्टीप्लाई बाई बी करो, 18 को मल्टीप्लाई कर लेते 16 से, तो कितना आएगा बच्चे? 16 अठे 28 से,
ठीक है ना, 16 8 8 12 बचेगा, 16 कम 16, 16 16 2 18, 16 2 18, 18 और 10 28, 288, चेक करो 288। चलो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ करें, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ करते हैं ऋषि सर, यहाँ दिख रहा है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। 144 को 2 से गुना कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, लो भैया प्रूफ हो गया 288, 288 ए मल्टीप्लाई बाय बी। यानी कि ये एग्जाम में कैसे पूछते, एग्जाम में पूछेंगे 2 नंबर देंगे आपको, ऐसी ऐसे 2 नंबर देंगे आपको, कहेंगे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन प्रूव करना है, एलसीएम और एचसीएफ का आपको रिलेशन प्रूव करना है, आपको सेम इसी तरीके से सवाल करके आना आपको एग्जाम के अंदर, सेम स्क्रीनशॉट ले लो। आपको क्या करना है, पहले दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, फिर क्या करना है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, फिर क्या करना है, ए गुने बी करके दिखाना है, फिर क्या करना है, एलसीएम को एचसीएफ से गुना करके दिखाना है, प्रूव कर देना है कि जो ए गुना बी आया वही क्या आया, वही आया एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। सबको समझ में आया था ना। चलो अब सर इसके फायदे क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस की बातें करते हैं, ठीक है ना। चलो एडवांस क्वेश्चंस की बातें करते हैं थोड़ा सा। ए लिया था मैंने 18, बी लिया था मैंने 16, ये लिया था, इसका एलसीएम कितना आया था 144, इसका एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 2, एचसीएफ कितना आया था 2 आया था, इसको मैंने वन लिया ब्रैकेट में बंद, यही आया था वैल्यू। चेक करो, एक नंबर ए लिया था 18, बी आया था 16, एलसीएम आया था 144, एचसीएफ आया था 2। सवाल ऐसे आएंगे, सवाल ऐसे आएंगे भैया जी, ध्यान से देखना कैसे आएंगे सवाल, ध्यान से देखना बच्चे। चलो कहेगा ए पता है 18, बी नहीं पता, एलसीएम 144, एचसीएफ है 2, इसी समझना इसको, एचसीएफ है 2, कहेगा बी की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, बी की। फॉर्मूला बताया अभी, क्या बताया, ए मल्टीप्लाई बाई बी बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। बताओ ए की वैल्यू कितनी है 18, बी की वैल्यू नहीं पता, एलसीएम 144, एचसीएफ 2। चलो ये मल्टीप्लाई में है, नीचे चला जाएगा डिवाइड में, 144 गुने में 2 बट्टे में क्या जाएगा 18, 2 एकम 2, 2 नेम 18, चलो ये चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बचेगा 5 बचेगा 54, 9 छके 54। बी की वैल्यू कितनी आ गई 16, चेक करो बिल्कुल सही निकाले, बी की वैल्यू बिल्कुल सही निकली है। ये सवाल आते हैं बोर्ड के अंदर, ए दे देंगे बी, ए दे देंगे बी नहीं देंगे, एलसीएम एचसीएफ दे दिया, पूछ दिया भाई बी की वैल्यू 16 निकाल दिया मैंने, चेक करो बी की वैल्यू मैंने 16 निकाल दिया। एक और कर लेते, एक और कर लेते हैं, चलो ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू दे दिया 16, कह रहा है एलसीएम है 144, भैया मुझे बताओ एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, आइडेंटिटी से बताना है, आइडेंटिटी से बताना है, आइडेंटिटी से बताएंगे सर जी, टेंशन मत लो। ए गुने बी बराबर में एलसीएम गुने में एचसीएफ, एलसीएम गुने में एचसीएफ, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 16, एलसीएम 144, एचसीएफ मुझे नहीं पता। चलो एचसीएफ बराबर में ये नीचे आ जाएगा बच्चे, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, 18 गुने में 16 बटे में 144 आ गया, काट दे इसको, 2 के पहाड़े में 9 बारी में, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आया 2 आया। क्या एचसीएफ 2 था, क्या एचसीएफ 2 था, बिल्कुल था। ये सवाल ऐसे फॉर्मेट में आते हैं, इस सवाल को जरूर नोट डाउन करना बच्चे, नोट डाउन कर लो जल्दी, फटाफट फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां से एक सवाल है, 6 की पावर एंड विथ जीरो, एंड विथ जीरो, यस या नो, 100% बोर्ड में आने वाले सवाल, 6 की पावर एंड विथ जीरो, यस और नो। सर ये कहना क्या चाह रहा है, कैसे एंड, चलो बच्चे बताओ, 10 किससे एंड हुआ 0 से, बताओ 100 किससे एंड हुआ 0 से, 20 किससे एंड हुआ 0 से, 300 किससे एंड हुआ 0 से, 60 किससे एंड हुआ 0 से। ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं 6 की पावर n की जगह मैं 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं जैसे, तो क्या ये इसकी एंडिंग 0 से होगी, क्या इसकी एंडिंग 0 से होगी। मैं बताऊंगा कैसे करके आना है बोर्ड में इस सवाल को, मैं बताऊंगा कैसे करके आना है बोर्ड में इस सवाल को, ध्यान से देखना बच्चे। चलो
कैसे करके आना है बोर्ड में, ध्यान से देखना। आप यहां लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे बच्चे, आप 6 की पावर n को फैक्टर कर दोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। ये आसान है बिल्कुल, ध्यान से देखना। अब यहां से क्या करेंगे, 2 की पावर n गुने में 3 की पावर n हो गई। अब यहां लिखोगे कंडीशन, यहां आप लिखोगे कंडीशन रिक्वायर्ड, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एंड विथ जीरो, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एंड विथ जीरो। क्या कंडीशन होती है जीरो से एंड होने के लिए, तो ये होती है 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। ये कंडीशन होती है, इसे आपको याद रखना है। जीरो से एंड होने के लिए 2 की पावर कुछ चाहिए और 5 की पावर कुछ चाहिए, तभी तभी एंड होगा जीरो से। कंडीशंस रिक्वायर फॉर एंड विद जीरो, 2 की पावर n 5 की पावर n। क्या ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करता है, चेक कर लेते हैं। सो 2 की पावर n गुने में 5 की पावर n इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n गुने में 3 की पावर n, बिल्कुल इक्वल नहीं है। सो 6 की पावर n डू नॉट एंड विथ जीरो, डू नॉट एंड विथ जीरो। ये याद रखना है बच्चे आपको, 6 की पावर n डू नॉट एंड विथ जीरो। ध्यान से देखना इसको, इसको नोट डाउन कर लो। एक और करवाऊंगा सवाल इस पे, नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। एक और करते हैं, ले लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। चलो एक और करवाऊंगा इस पे, एक और करवाऊंगा। 15 की पावर n, 15 की पावर n एंड विथ जीरो, एंड विथ जीरो, यस और नो। हिंदी में बताता हूँ यस और नो, ठीक है ना। चलो 2 पार्ट में बताता हूँ आज, हिंदी इंग्लिश दोनों बता, ध्यान से देखना। एंड विथ जीरो, यस और नो, ठीक है ना, करे। यस और नो, ध्यान से देखना बच्चे। यहाँ आप लिखोगे 15 की पावर n बराबर में 3 गुने में 5, इसी बच्चे दिखाई दे रहा है। 3 की पावर n गुने में 5 की पावर n, यहाँ लिखोगे। फिर यहाँ पे लिखोगे कंडीशन, लिखोगे कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एंड विथ जीरो। क्या होता है, 2 की पावर n गुने में 5 की पावर n। सो 2 की पावर n गुने में 5 की पावर n इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n गुने में, चेक करो, सॉरी सॉरी सॉरी, बैक जाते, एक और एक और एक और, चलो 3 की पावर n गुने में 5 की पावर n। सो दिस इज नॉट एंड विथ, तो दिस इज नॉट एंड विथ जीरो। सिंपल स्टेटमेंट डालनी है आपको, हिंदी में वो करवा दूं मैं। यहाँ पे आप लिखोगे 15 की पावर n बराबर में 3 की पावर n गुने में 5 की पावर n, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिखोगे शून्य से अंत होने की शर्तें, शून्य से अंत होने, शून्य से अंत होने की शर्तें। क्या शर्तें बच्चे, 2 की पावर n गुने में 5 की पावर n। इसीलिए 2 की पावर n गुने में 5 की पावर n इज नॉट इक्वल टू 3 की पावर n गुने में 5 की पावर n। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दो, इसीलिए 15 की पावर n शून्य से अंत नहीं होगा, शून्य से अंत नहीं होगा, ठीक है। सबको समझना है बच्चे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बच्चे। अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट 2 टॉपिक बचे हमारे, नेक्स्ट 2 टॉपिक बचे हमारे। एक हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूव करना, √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर। और एक बचा हमारा कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन बच गया। ये 2 टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, इरेशनल नंबर और दूसरा हमारा कंपोजिट फंक्शन। ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो की स्टार्ट करेंगे हम एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ स्टार्ट करेंगे हम, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। अगली वीडियो हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के साथ, ठीक है।
आशा करता हूँ सही बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चे। थैंक यू सो मच।